Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, form of business organization, and the topic is cooperative organization. In last lecture we had discussed the concept of sole proprietorship, partnership, joint Hindu family, and the purpose of all the forms of business is to earn profit. But the main motive of cooperative organization is different from all the forms of business organization. The main motive of cooperative organization is not to earn profit, but the main motive of this to help the society. This is known as cooperative organization. The registration of cooperative organization is necessary. It must be registered. Without registration, cooperative organization does not exist. Cooperative organization works the principle each for all and all for each. Each for all and all for each. This is the basic principle of cooperative organization. Cooperative organization is set up for mutual help of the member of society. Cooperative organization में क्या होता है कि सोसाइटी के मेंबर्स जो होते हैं बेटा, वो आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए ये सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो स्टार्ट करना है बड़ा इजी है. कैसे है कि कोई भी सोसाइटी की ये वॉलंटरी एसोसिएशन है. एनी पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. there is no restriction for the caste, religion. Any person can join the cooperative organization. बेटा इसमें क्या होता है कि सोसाइटी के कोई भी 10 मेंबर्स हैं, जैसे मिनिमम 10 मेंबर्स यहाँ पर होने ज़रूरी हैं. वो 10 मेंबर्स अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं. और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मस्ट है. बिना रजिस्ट्रेशन के ये स्टार्ट नहीं हो सकता है. यहाँ पे मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. द मेन मोटिव इज़ टू म्यूचुअल हेल्प फॉर द मेंबर ऑफ सोसाइटी. ये इनका मेन मोटिव है. ठीक है. तो इसमें क्या है कि कोई भी मेंबर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने एक बार सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो. बेटा आप इससे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी हम उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जा सकते हैं. यहाँ पे अपनी विश और विल के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं. यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. इज इट क्लियर? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर इज नॉन एज शेयर कैपिटल. So what is the definition of cooperative organization? Cooperative organization is a society which has its objective for the promotion of economic interest of its member in accordance with cooperative principle. That is the definition of Indian cooperative society. यहाँ पे different हमारी cooperative society की forms होती है. For example, a farmer can join the farming society, consumer can join the consumer cooperative society. There are so many types of society and अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिसको जो सोसाइटी ज्वाइन करनी है वो सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है. मार्केटिंग का सोसाइटी अलग है. डिफरेंट टाइप्स की हमारी यहाँ पर और सोसाइटीज़ हैं और हर मेंबर अपने अकॉर्डिंग वो सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है. यहाँ पर ये लोग बेटा क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है. अब यहाँ पर क्या है कि 10 मेंबर ने वो सोसाइटी को ज्वाइन किया. अब वो सारे 10 के 10 मेंबर ने अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया. तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद बेटा उनके पास अब एक मेंबर तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकता. सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया. कंट्रीब्यूशन करने के पास उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट हो गया. अब जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं ये क्या करेंगे, डायरेक्ट गुड्स को अब होलसेलर से परचेज करेंगे. अब इन्होंने क्या किया, मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया. अब इन्होंने डायरेक्ट गुड्स होलसेलर से परचेज की, मिडल मैन हट गया. अब ये जो उन्होंने इकट्ठा सामान खरीदा है ये अपने कंज्यूमर को वो गुड्स को सेल करेंगे. अब मिडल मैन है नहीं तो गुड्स जब डायरेक्ट होलसेलर से परचेज करेंगे तो हमें वो कम रेट पे मिलेगा. बेटा ये पर्पस है कि आपस में जो मेंबर्स हैं सिर्फ इन्हीं की हेल्प करना, जो सोसाइटी के इनके मेंबर्स हैं. अब इन्होंने बीच में मिडल मैन नहीं है तो अब ये अपने मेंबर्स को बिल्कुल लो रेट पे सेल करेंगे. इससे क्या हुआ कि उनकी हेल्प, उनको जो गुड्स है वो सब कम रेट पे मिल गया. तो ये इसका बेनिफिट होता है. मेन इसमें यहाँ पे नीडी मेंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनके पास थोड़ा सा जो नीडी मेंबर है, जिनके पास कम अमाउंट है तो वो इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं. इस तरह से क्या होता है, उनकी हेल्प हो जाती है.
Now next is the features of cooperative society. First is voluntary association. Cooperative organization is a voluntary association. Any person can become the member of cooperative organization. यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप मेंबर बन गए तो नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है. आप फार्मर है तो फार्मर सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, हाउसिंग सोसाइटी है, मार्केटिंग सोसाइटी है. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़. ठीक है ना, अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग हर पर्सन उस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है. लीगल स्टेटस, और इसमें बेटा एक और चीज़ कि अगर आपने वो सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके अब मेंबर परमानेंट हो. इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी मेंबर इस सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता है तो वो कभी भी इस सोसाइटी को लीव कर सकता है. एज सच कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार ज्वाइन किया तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम इजीली इसको लीव भी कर सकते हैं. लीगल स्टेटस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. जब यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसमें कि इसका लीगल रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और रजिस्ट्रेशन जब इसको हम लीगली रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाता है. दैट मीन्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जाएगा तो वो अपने नाम से, जो उसका जो नेम रजिस्टर्ड करा है उसके नाम से ये अपना सारी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं. एक अलग से लीगल एग्जिस्टेंस है, अपने नाम से पेपर साइन करते हैं, ये सारा काम, मतलब एक अलग से इसकी पहचान बन जाती है. Limited liability, the liability of cooperative organizations member is limited to the extent of the share. जितना जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे बेटा, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उनके शेयर्स तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं. फॉर एग्जांपल, ए ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख शेयर खरीदे हैं, 10,000 शेयर खरीदे हैं जिसका कॉस्ट है 1 लाख. बी ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं जिसका कॉस्ट है 50,000. बेटा यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितना भी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो यहाँ पर जितनी, जैसे ए ने 1 लाख है, बी, तो इनकी लाइबिलिटी सिर्फ इनके शेयर तक ही रहेगी, इससे ज़्यादा की डिमांड इनसे नहीं की जा सकती है. नेक्स्ट है कंट्रोल. कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंट्रोल है बेटा, इसके कुछ जो मेंबर्स होते हैं मैनेजिंग कमेटी के, इलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्शन होता है, तो वही इस पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं. पूरा कंट्रोल का काम, मैनेज करने का काम जो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं वही इसे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं. सर्विस मोटिव, अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सबसे डिफरेंट है. बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, बट द मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्विस, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. यहाँ पे सब एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए होते हैं. यहाँ पर ऐसा कोई ये नहीं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है. इक्वल वोटिंग राइट, सबसे मेन जो इसका फीचर है वो ये इक्वल वोटिंग राइट. यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबको इक्वल वोटिंग राइट है. 1 मैन 1 वोट, यहाँ पे प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है, 1 मैन 1 वोट. अब जैसे बेटा होता क्या है कि ए ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, बी ने 50,000 इन्वेस्ट किया. इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई बहुत रिच पर्सन है जो इसका मेंबर बन गया, उसने फॉर एग्जांपल 50,000 शेयर्स परचेज कर लिए. दैट मीन्स कि उसने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया. अब ऐसा नहीं है कि इसने बहुत ज़्यादा शेयर खरीदे हैं तो ये 2 बार वोट देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. 1 मैन 1 वोट, आप चाहे कितना भी कैपिटल इन्वेस्ट कर दो, आपको वोटिंग राइट सिर्फ एक सिंगल ही रहेगा. इज इट क्लियर? तो इसीलिए कहा है कि इक्वल वोटिंग राइट. यहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि रिच पीपल है तो ये 2 वोट देगा, ये पुअर है इसने कम शेयर में इन्वेस्ट किया है तो ये 1 ही बार वोट देगा, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे सबको इक्वल वोटिंग राइट है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज merits of cooperative organization. फर्स्ट मेरिट इज इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस. अभी हमने ये फीचर में ही डिस्कस किया है. सबसे मेन जो इसका मेरिट है वो है कि इक्वलिटी है वोटिंग स्टेटस में. इससे क्या होता है कि कोई डीमोटिवेट नहीं होता. अब जैसे जो पर्सन कम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो 1 वोटिंग देगा तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेट होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा. बट यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको इक्वल वोटिंग राइट है.
वन मैन वन वोट। सेकेंड इज लिमिटेड लाइबिलिटी। मेन फीचर क्या है, जैसे पार्टनरशिप था, सोल प्रोप्राइटरशिप था, वहाँ पे क्या था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। अगर उनके पास बिजनेस से अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो उनको क्या करना पड़ता था, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके वो पैसा देते थे। बट इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द शेयर। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह से किसी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं किया जाएगा। स्टेबल एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप में क्या था, स्टेबल एग्जिस्टेंस नहीं था, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनरशिप केम्स इन टू एंड। बट इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर एग्जिस्टेंस इज स्टेबल। कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए, हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत इकोनॉमिकल है, ये कॉस्टली नहीं पड़ता है। रीज़न ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे पास 12 मेंबर हैं, सब मेंबर्स ने मनी कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट होलसेलर से गुड्स को परचेज करना अपने कंज्यूमर की हेल्प के लिए शुरू कर दिया। अब जब डायरेक्ट होलसेलर से गुड्स को परचेज कर रहे हैं, मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। अब जब बेटा गुड्स जो हमारी आती है क्या होता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आएंगी, रिटेलर से फिर कंज्यूमर के पास, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आती है। तो गुड्स की कॉस्ट हमारे तक आते आते बढ़ जाती है। जो 10 रुपये का प्रोडक्ट है वो हमें 12 रुपये में मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि गुड्स की कॉस्ट हमारी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमें जो गुड्स है वो बहुत चीप रेट पे मिलेंगी। तो दैट इज़ इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स में बड़ा कंसेशन करती है, डिफरेंट टाइप्स के रिबेट देती है, कंसेशंस देती है, बिल्कुल लो रेट पे लोन वगैरह भी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाता है, रिबेट देती है, गवर्नमेंट फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। तो दैट मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ईजी टू फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वेरी इजी टू फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे 10 मेंबर्स है, कोई भी 10 मेंबर्स अपनी वॉलंटरी एसोसिएशन से इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बस उनको क्या करना है, 10 मेंबर्स को रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपनी फॉर्म को कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह की नहीं है। ओपन मेंबरशिप, बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओपन मेंबरशिप है, एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस अबाउट कास्ट, रिलीजन, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कास्ट को, रिलीजन को, फैमिली बैकग्राउंड, ये मैटर नहीं करता, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, ओपन मेंबरशिप है। नाउ नेक्स्ट इज द डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज लिमिटेड कैपिटल। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में भी लिमिटेड कैपिटल है और लिमिटेड कैपिटल का मेन रीज़न बेटा ये भी है कि वन मैन वन वोट। अब यहाँ पे पर्सन्स बहुत ज़्यादा कैपिटल इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वन मैन वोट तो हमें एक ही देना है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सेकंड इज़ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो मैनेज करते हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स ही मैनेज करते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली एक्सपर्ट नहीं होते कि वो पूरी सोसाइटी मतलब हर चीज़ में वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर नहीं सकते। प्रोफेशनल्स को अपॉइंट ना करने का रीज़न क्या है कि इनके पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि हाईली प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करें। लैक ऑफ सीक्रेसी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है सीक्रेसी? क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है ओपन डिस्कशन होता है और ओपन डिस्कशन की वजह से कभी कभी मेंबर्स भी कुछ ना कुछ लीक कर देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सीक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, अब गवर्नमेंट हमें डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट दे रही है, टैक्स में कंसेशन दे रही है, बहुत सारी रिबेट्स दे रही है, तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास हमें अपने पूरे रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर, अब यहाँ पे बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स है डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं,
सबका ओपिनियन, सबका वे ऑफ थिंकिंग, सब कुछ डिफरेंट है। तो इससे क्या होता है, उनके बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्शन, लड़ाई झगड़ा, कोई किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेके उनके बीच में कन्फ्लिक्शन भी होता है। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं जो इसके, उनकी हेल्प करना। मेन मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। वन मैन वन वोट एंड ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी इस प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। होप सो सबको कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच।